कश्मीर का कौन सा नेता है जो ईमानदार है? ये हम क्या कहेंगे, हम किसी का तो पार्टी का है ही नहीं। हम बोलेंगे, अगर हम किसी को बोलेंगे भी तो बोलेंगे ये इसी पार्टी का प्रचार कर रहा है। हम इतना कह सकते हैं, दिल पर हाथ रखो और देखो उस बंदे को, और कुरान पे हाथ रखो, देखो उस बंदे को, उसको सर्च करो। ये आपके लिए बहुत, मुझे पता इम्तिहान है। नहीं, आपके हिसाब से जो कैंडिडेट्स खड़े हैं सबको पता है कौन कहाँ से किस सीट से खड़ा है, किस पार्टी से खड़ा है। आपके हिसाब से कौन ईमानदार है? मैं ये नहीं कह सकता। मुझे देखिए मैंने कहा ना, अगर मैं पॉलिटिकल होता, अगर मेरा ये होता 9 साल से मैंने खदमत किया, 10 साल वोट आपने भी करना है। वोट में करूंगा, वो मुझे पता है। अगर हम फिक्र इसके लिए नहीं दे सकते, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा लोगों से। देखिए, अगर मैं किसी का भी नाम ले लूं, मेरे हिसाब से दूध का दुला तो सारे नहीं निकलेंगे, पूरा तो निकलेगा साफ साफ, कम से कम दूध मीडियम साइज का अगर मिले। कश्मीर का हालात मीडियम साइज का नहीं, थोड़े मीडियम ही हो, ज्यादा जालिम भी ना हो, और दूध का दुला तो नहीं मिलेगा। जालिम कौन है कश्मीर में? देखिए, दूध का पूरा नहीं मिलेगा। जालिम कौन है कश्मीर में? देखो, जालिम तो जालिम ही थे, जिन्होंने जितने लोग सियासत में रहे, जिनके पास पावर रही, क्या उन्होंने जुल्म किया कश्मीरियों पे? है इंटरनेशनल जो मदर्स डे है आज, बस सिर्फ माँ के पास जाओ और चूमो, उनके पैरों को चूमो, एक मैसेज दे दो, ए माँ, अगर आपका मेरा से दिल दुख गया है, दिल दुख गया है, किसी वजह से कुछ नाराजगी है, माँ बख्श दे। ये जो इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इससे जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? उम्मीदें रखी है लोगों ने बहुत, मुझे पता नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। या तो बहुत बुरा होने वाला है, या तो बहुत अच्छा होने वाला है। दोनों कंफ्यूजन में है। और दोनों ही सूरतों में आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि या तो बुरा होगा या अच्छा होगा? आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शेख साहब, चेयरमैन हैं रहमतुल आलमीन फाउंडेशन के। बातचीत करेंगे इनसे। फिरदौस साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। आपका भी वेलकम है। तो बड़ी खुशकिस्मती है कि हम इधर से ही आज गुजर रहे थे, अमरोहा थे, अमरोहा से वापस आए आगरा से, तो अब आपसे मुलाकात होगी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे। फिरदौस साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आज एक बड़ा अहम दिन है, आज इंटरनेशनल मदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक तरफ माँओं की इतनी अहमियत, और हमारी बुक्स में भी मतलब माँओं की अहमियत को जो है वो तरजीह दी गई है, और हमारे हदीस या किसी भी मज़हब में, किसी भी कम्युनिटी में माँ का एक अहम दर्जा रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि माशरे में जो है माँओं को कत्ल करने से या माँओं का मर्डर करने से भी बच्चे पीछे नहीं हट रहे हैं, छुरियाँ चलाई जा रही हैं माँओं के सीनों में। कैसे देखते हैं, किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा सकता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप कह रहे थे, अभी सुनने में भी दर्द होता है इस बात से, तो करने की तो बात दूसरी है। सुनने में दर्द होता है, रूह कांपता है जब ये बात हम बोलते हैं कि माँ पर छुरियाँ चले। एक इंसान का ईमान होता है, जब उसका ईमान ज़ाइल हो जाता है, उसके लिए कोई मायने न रखता, ना माँ और ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना खुदा। तो ईमान गया तो सब कुछ गया। ड्रग्स एक ऐसी लत है, वो इंसान को पूरी तरफ से ख़त्म कर देती है। उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, ना माँ, ना बहन, ना कुछ भी। और माँ का रुतबा दीन में सबसे ज़्यादा है, जो हमारे इस्लाम में है, सबसे ज़्यादा बताया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अगर आपने माँ को नाराज़ किया, जन्नत की खुशबू तक आपको नसीब न हो। और तारीख़ ने नकल भी किया है, ऐसी ऐसी चीज़ें नकल की जिनके ऐसे हालात है। किसी का एक दिन ऐसा माहौल था, किसी जवान का रूही कब्ज़ नहीं होता था, दर्द से तड़प रहा था, सब गए, कलिमा बोला, वो बोला, आप इसका रूह भी नहीं निकल रहा है। तो बोला गया कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया, बोला गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका जो रूह है नहीं निकल। तो बोला, उन्होंने भी बोला पढ़ो, नहीं पढ़ पाया, बोला इनकी माँ को ला, माँ को लाया गया। बोला इनकी माँ शायद नाराज है, इसलिए इसकी हालात बन चुके हैं। ये मैं आपको तारीखी नकल देख रहा हूँ ना, क्या है। तो फिर माँ लाई गई, तो बोला गया, ये बेटा आपका, इसका रूही कब्ज़ नहीं होता है, क्या माजरा, क्या मसला। बोला, इसने मुझे 6 महीने तक तड़पाया, इस तरह किया, मेरी इज्जत दी, मेरे से बात नहीं करता, मुझे मारता है, और मेरी मानता भी कभी नहीं, और मेरी तो इज्जत भी नहीं करता, मैं इसे नाराज़ हूँ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाराज़ हूँ। बोला बख्श दो इसको रूह भी नहीं निकल रहा है, ये इतनी अज़ाब में मुब्तला है। अब वो लॉन्ग प्रोसेस फिर क्या हुआ, ऐसे क्या बड़े दर्द कितना हुआ, क्या हुआ, किस तरह उसने बख्शिश की। अब दूसरा मसला ये है कि आज इंटरनेशनल में बनाया है, पूरा 100 मुल्क आज बनाते हैं। हम 20th जमीदुल सानी
हमारे इस्लाम के हिसाब से मदर्स डे बनाते हैं, कुछ और भी बनाते हैं, कुछ अलग अलग डेट होते हैं और इस्लाम में तो बनाते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर हम 10 दिन भी मदरस या 20 दिन भी करें साल में तो उसमें कोई नहीं, ये ऐसा है हर दिन भी अगर होगी तो ऐसे नहीं। मैं इसके लिए तो पूरा ना दिलो जान से रहता हूँ खड़ा कि ये मदर्स डे है। मदर, माँ। एक पोइम थी 8th में, 9th में ऐसा था, उसने लिखा था, एक मौखिक ने, इसने अपने लिटरेचर में लिखा था, ए माँ, आप इसको क्या कह रहे हो जब ये होते हैं डिम्पल, क्या हम तो उसको ये डिम्पल क्या कहते हैं, ये जब ही निकलती है माँ को क्या हाँ झुर्रियाँ बोलते हैं आप, झुर्रियाँ, बुढ़ापा फिर ऐसे ऐसे होते हैं ना। ये माँ, ये जो आपकी पहली झुर्रियाँ निकली, ये उस वक्त जब आप इस घर में आई थी, जब आपकी शादी आ गई, बोल रहा है, चीख रहा है, ये उस वक्त की है। ये दूसरी जो निकली आपको जब मैं पेट में था, ये वो निशानी है। और जब तीसरी निकली तो जब मैं आपका दूध पिया जो आपने मेरे लिए बनाया था, या आपकी वो हालत उस वक्त हो गई। और चौथी उस वक्त जब मैं किसी और का हो गया, मेरी मिसेस ने आपसे मना किया बात करने का, और वो अपने पास रखा मुझे और माँ से दूरी की, और ये हालत आपकी चारों जो है वही निशानी बोल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा दिया था, एक मैसेज दिया था जैक साहब। माँ, माँ और माँ, 3 जगह, यानी फिर बाप, 3 बार माँ, अतात माँ, अतात माँ, अतात माँ, चौथी बार बोला बाप की भी, यानी बाप की भी इताअत है बराबर। बाप जो पसीना, खून पसीने की कमाई से बनाता है ना बेटे को, वो तो अंदाजा नहीं है उसको। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माँ का रुतबा कितना है। अब 3 बार माँ का नाम लेना यही था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितना रुतबा है। बाप का पसीना, दाढ़ी सफेद, एक एक बाल सफेद हो जाता है इसी बेटी की जिंदगी में, ख्वाब खत्म हो जाते हैं। मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हम बाप के बारे में भी बहुत कम बोलते हैं। माँ का रुतबा बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन बाप भी किसी कम से नहीं। जो ही बच्चा आता है इसकी जिंदगी खत्म, और बस एक एक लम्हे, एक एक मिनट उसी बाप ने, कब है, कब एडमिशन है, कब है, कब वो लाना है, कब इसकी कब वो चीजें लानी है, इसकी जिंदगी बस खत्म। बस सिर्फ ख्वाब होते हैं अपना बेटा, ये बाप का। फिर उसी बाप के साथ क्या होता है। मेरी माँ नहीं है, माँ मेरी ना मर गई बचपन में, मैं माँ की ना कदर जानता हूँ, खुदा गवाह है। मैंने ना खून के आंसू रोए। मैं था खाली 8-9 साल का, 8 या 9 साल का था, मेरी माँ मर गई थी। मैं आज भी तड़प रहा हूँ, अगर मुझे आज भी माँ होती, मतलब आज मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे बच्चे हैं, लेकिन आज भी तड़प रहा हूँ उस लम्हे के लिए। मुझे पता है जिनके पास माँ है ना, मैं कहना चाहता हूँ कदर करो माँ, खुदा की कसम कह रहा हूँ। जो दुआ आपको किसी दरगाह में या किसी भी वली कामिल के पास जाते हो ना, जब माँ के पास बोल, ए माँ मेरे लिए दुआ कर, जब माँ के पास बोल रो रो के, माँ सिर्फ दुआ कर आप मेरे लिए, बस आप देखना आपका मुकाम कहाँ मिलेगा। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। नबी खुदा हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम आपके साथ एक कसाई है, तो बोला गया कि कसाई ने इतना मुकाम कैसे ले लिया, ये कसाई की अमल कितनी बुलंद है। तो गया तो देखा कसाई पूरा दिन काम करके अपने माँ को फिर उठा रहा है, और अपने माँ को जब उठा रहा है, उसका उठा रहा है सारा, उसका जो हालात बहुत बुजुर्ग थी, बहुत खिला रहा है। तो हजरत जो मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम देखा और पूछा ये कौन है आपके बैग में, उधर जो रखी थी साइड में, ये उसकी माँ थी, उसे खिला रहा था, उसे पिला रहा था, उसको धो रहा था। बोला बेशक तू मेरे साथ जन्नत में होगा। ये माँ क्या कह रही है तो आपके कान में, ए बंदे मोमिन ये क्या कह रही है आपसे। बोला ये कह रही है, ए मेरे बेटे आपने मेरे लिए बहुत इज्जतें उठाई है, खुदा आपको वक्त के नबी में जन्नत अता करे, वक्त के नबी के साथ जन्नत अता करे। ये मुकाम कितना है आप इस पे अंदाजा नहीं कर सकते। अब रहा छुरियों का सवाल, मैंने पहले भी कहा ड्रग्स एक ऐसी लत है, ईमान ज़ाइल होता है, खत्म होता है। ड्रग्स जो छुरियाँ जम्मू कश्मीर में हो गई माँ का, मैं कह रहा हूँ ये जमीन और आसमान क्यों फट न गई उस वक्त, कयामत क्यों ना आई जब एक बेटे ने अपनी माँ को छुरी मारी। डैंग साहब खुदा की कसम उस माँ को देख कर ना, जब वो फोटो आया, एक दो फोटो आए थे, ऐसे मसले हुए थे, तो हम ना देख कर ही धरा रहे थे। ये हुआ, ये पहुंच गए, हम ये देख रहे हैं, हमारी आंखें ये हालात देख रहे हैं। माँ की अताअत करना दुनिया व आखिरत को कमाना है। कामयाबी रहना चाहता है कोई भी किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो। मैं
फाउंडेशन जो रहमतुल्लिल आलमीन फाउंडेशन है, हमेशा तो मजलूमों के साथ ही होते हैं, हमेशा किसी के चाहे कोई भी गैर मुस्लिम क्यों ना हो, हम होते हैं हर जगह का, इसलिए हम इंस्टीट्यूटों में लेते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। लेकिन हमने उस वक्त भी माँ, चाहे गैर मुस्लिम क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, सिख क्यों, हर मैंने देखा कि माँ का इताअत, माँ की अताअत कहाँ पहुँच सकती है। हर मजहब मानता है माँ 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 कितना अजीम एक खुदा ने हमें आता है। हम इसलिए इस चीज़ को, आज ये दिन है इंटरनेशनल जो मदर्स डे है आज, बस सिर्फ माँ के पास जाओ और चूमो, उनके पैरों को चूमो, एक मैसेज दे दो, ए माँ अगर आपका मेरा से दिल दुख गया है, दिल दुख गया है, किसी वजह से कुछ नाराज है, माँ बख्श दे। अगर आप कहीं पर गए हो, बीबी के साथ हो सकता है आप नहीं जा गए, अभी भी वक्त है, जिंदा है, माँ आपकी जिंदा है, जाओ बीबी को मनाओ, किसी भी तरह उसको भी हाथ में रखो, एक तरीका होता है, तो जाओ और उस माँ के पास जाओ, किसी भी सूरत में जाओ, किसी भी, चाहे आपको कोई भी कीमत देनी पड़े, जाओ और उसे मनाओ, क्योंकि जिंदा है। मर गई ना, फिर ऐसे हाथ मारते फिर बोल के क्या करूं, अब तो वो कब्र में है, फिर बहुत ही मुसीबत है, बहुत ही मुश्किल है बख्श लेना। इसलिए ऐसे बातें पुष्यने हैं इस वक्त, जिन्होंने माँ को छोड़कर बाकी जगहों पर एडजस्ट हुए हैं, कहीं उधर है कहीं माँ तड़पती है। ये वही माँ है जिसने आपके लिए, आपकी पेशाब के लिए दो दो रातें, ऐसे आप पेशाब, छोटे बच्चे थे वो नहीं सोती थी, वो गिला नहीं देखती थी, वो ये नहीं देखते, ये वही माँ है। जब सेब होता था, मुझे भूख नहीं, आप खाओ, खुद बोलती थी मुझे भूख नहीं, लेकिन आपको खिलाती थी। कितने वाक़ात बताएं, इस पर तो बड़ा मौजू होना चाहिए, मैं जैसा क्या कहूँ, उलमा नहीं कर सकते, बड़े बड़े मौक़िफ़ नहीं कह सकते इस पर, इस माँ की अज़मत पर, इस पर रोड। इसलिए हम इस पर इंशाल्लाह यही मैसेज देंगे सारे यूथ को, बच्चों को, माँ को थामो, माँ आपको मुकाम देगी, दुनिया और आखिरत देगी। सिर्फ जो भी आपकी मुश्किलें आ रही है, बिजनेस में आ रही है, पढ़ाई में आ रही है, जो भी आ रहे हैं, माँ मेरे लिए दुआ कर। बहुत ही तारीख ने नकल किया है इस पर, बस बोल माँ मेरे लिए दुआ कर। और ये एक अजीम दिन है, आज खुशी दे दो, माँ को ईदी दे दो, ईदी दे दो, माँ ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपका दिन है, बस ऐसा ही देख लेना, कितना सुकून, रूहानी सुकून मिलेगा इंशाल्लाह ताला। यही मैसेज देंगे, तो ये हमारी गुजारिश रहेगी बात सारे लोगों से इंशाल्लाह। फिरोज साहब, जो आपका दौरा था, थोड़ा उसके बारे में बताइए, किस तरह का रहा और क्या कुछ मकसद था उसके पीछे का? अभी हमारा अमरोहा का दौरा था, तो हमें हिमाचल प्रदेश से अप्रिशिएशन मिली थी, तो वो और वहाँ सहारनपुर से किसी जगह हम पहुँचे नहीं, तो फिर ऐसे उन्होंने भेज दिया था। तो फिर उन्होंने बोला था कि आपको आना है, इस मीटिंग में ज़रूरी आना है। इसमें कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे जो यही काम करते हैं लोगों का, उसमें सारे जिसने इंसानियत के काम किए थे उन्हीं को फिर मदऊ किया जाता है, जो ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा काम करे। दो चीज़ें होती है, एक होता है कोई एक सब्जेक्ट पर काम करते हैं ना, एक ही चीज़ पर, लेकिन कोई होता है कि नहीं ये मसला है, ये भी करना है, अगर कोई बहन, कोई बंधु बहन परेशान है, उसको भी करना है, प्रैक्टिकल करना है, बातें नहीं करना है, इंट्रो नहीं देना है, तकरीरें नहीं करनी है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम करना है। तो इस चीज़ में अल्लाह का तौफीक है, अल्लाह ने तौफीक दी इस फाउंडेशन को। तो इंशाल्लाह हमने एक नया ऑफिस भी किया है, हमें फिर 100 फैमिलियों को फ़िलहाल हम देंगे किट्स, वो ऑर्फन फैमिलियों को, और फूड किट्स और कुछ है उनके लिए रखा है। अब वही काम है, अब हम आज श्रीनगर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हमें आज पहुंचना ही है, तो मैं वही हमारा पहला ये काम होगा और उसका इनाग्रेशन भी उसी के साथ होगा। ये काम हमारा चलता जाएगा। अब हमारा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो डिले होगा। अच्छा, जो आपको हमने इससे पहले बोला था, 15 स्टेट के जो हमारे सोशल वर्कर कश्मीर आने वाले थे, उसमें खर्चा भी आता था, दोस्तों को भी हेल्प मांगी थी, उसमें वो डिले क्यों की गई? इलेक्शन की वजह से। उसको हमने ले लिया 2 महीने के बाद। अच्छा। जब तक ये इलेक्शन का पंगा ना, परेशानी ये खत्म हो जाए। तो इलेक्शन के बारे में आपको पता है कि लोग इस वक्त पूरा जोश में है, एक इस पार्टी, सारी पार्टियां जोश में है, हम जीतेंगे वो जीतेंगे। तो उस वजह से हमने इस कॉन्फ्रेंस को, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी थी, इसमें इसको हमने पीछे ले लिया ताकि इलेक्शन पहले खत्म हो जाए। फिरोज साहब, ये जो इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इससे जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? उम्मीदें रखी है लोगों ने बहुत, मुझे पता नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है, या तो बहुत बुरा होने वाला है या तो बहुत अच्छा होने वाला है, दोनों कंफ्यूजन में है। और दोनों ही सूरतों में आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि या तो बुरा होगा या अच्छा होगा? ये इसलिए होगा, देखो एक आदिल होता है, अगर आपने किसी आदिल को चुनना है, पहले इसको तकवा, जैसे ईमानदार हो, ईमानदार लीडर को चुनना है। जैसे ईमानदार लीडर को आपने चुना, जिसके दर्द हो, जो दर्द देखे लोगों को, उसी को बनाओ। कश्मीर का कौन सा नेता है जो ईमानदार है?
ये हम क्या कहेंगे, हम किसी का तो पार्टी का है ही नहीं, हम बोलेंगे अगर हम किसी को बोलेंगे भी तो बोलेंगे ये इसी पार्टी का प्रचार कर रहा है। हम इतना कह सकते हैं, दिल पर हाथ रखो और देखो उस बंदे को, और कुरान पे हाथ रखो, देखो उस बंदे को, उसको सर्च करो। ये आपके लिए बहुत मुझे पता इम्तिहान है। नहीं, आपके हिसाब से जो कैंडिडेट्स खड़े हैं सबको पता है कौन कहाँ से किस सीट से खड़ा है, किस पार्टी से खड़ा है, आपके हिसाब से कौन ईमानदार है? मैं ये नहीं कह सकता। मुझे देखिए मैंने कहा ना, अगर मैं पॉलिटिकल होता, अगर मेरा ये होता 9 साल से मैंने खिदमत किया, 10 साल वोट आपने भी करना है, वोट में करूंगा, वो मुझे पता है। अगर हम फिक्र इसके लिए नहीं देख सकते, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा लोगों से। देखिए अगर मैं किसी का भी नाम ले लूं, मैं मेरे हिसाब से दूध का दुला तो सारे नहीं निकलेंगे, पूरा तो निकलेगा, साफ कम से कम मीडियम साइज का अगर मिले। कश्मीर का हालात मीडियम साइज का नहीं, थोड़े मीडियम ही हो, ज्यादा जालिम भी ना हो, और दूध का दुला तो नहीं मिलेगा। जालिम कौन है कश्मीर में? देखिए दूध का पूरा नहीं मिलेगा। जालिम कौन है कश्मीर में? देखो जालिम तो जालिम ही थे, जिन्होंने जितने लोग सियासत में रहे, जिनके पास पावर रही, क्या उन्होंने जुल्म किया कश्मीरियों पे? देखिए मैंने कहा ना, इस पांगे में नहीं पड़ता, लेकिन एक बात कहूंगा, जो हुआ कश्मीर के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं जो लोग पावर में रहे उन्होंने कश्मीरियों के साथ जुल्म देखिए, किया। जब अच्छा क्या होता था फिर क्या होता, उन्होंने थोड़ा, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर आज 70 साल या 75 ईयर्स या कितने भी टाइम हुआ, मुझे उसके ज्यादा नहीं, अगर आज भी कोई सुधरना चाहेगा उसको सुधरना चाहिए। लेकिन जम्मू वाले तो बोलते हैं कश्मीरी नेता थे, कश्मीर को खिला दिया, जम्मू को कुछ नहीं दिया। नहीं, जम्मू ने तो अपना खुद नुकसान कर दिया। अगर हम देख लें इस वक्त जो हालात, अगर हम कश्मीर की जो परेशानियां हैं इस वक्त यहाँ पे भी है, तो हम तो इधर ही रहते हैं, हम तो ज्यादातर 3-4 महीने तो यहाँ ही होते हैं। यहाँ के जो शॉपकीपर्स है, बाकी है, आप देखो हनुमान, कल में था वहाँ हनुमान मार्केट है ना हमारा, रघुनाथ बाजार, हाँ हनुमान रघुनाथ बाजार, तो मैं ही था खाली वहां पे उस दुकान में। तो इतना बड़ा दुकान हो के मैं था लगभग 2 घंटा होता, वो ऐसे बैठे थे 5 साल। डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है ना, वो भी हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर बाहर भी निकले, मेरा मतलब है काम है बहुत कम, काम है बहुत कम मेरे। फिर जब मैंने आपसे सवाल पता क्यों किया, मतलब जो कश्मीरी हुक्मरान रहे हुए हैं, जो पिछले मतलब 2014 से पहले यहाँ पे सत्ता में थे, तो यहाँ के जो लोग थे या यहाँ के जो नेता थे वो कहते थे कि कश्मीर को सारा जा रहा है पैसा, कश्मीर में सारी डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू में कुछ नहीं हो रहा। तो क्या कश्मीरियों के साथ की है कश्मीरी कह रहे जनाब, मैं जम्मू वाले मेरे भाई है, अजीज है, मेरी बहन है, मुझे ये प्यारे लगते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि कश्मीर पर जुल्म हुआ आज तक। कश्मीरी नेता जो डेवलपमेंट हमने इधर देखी, कश्मीरी नेताओं ने कश्मीरियों पर जुल्म किया। मैं कह रहा हूँ कश्मीर पर जुल्म किया, मैं कह रहा हूँ इसके दावे के साथ 100% लिख कर दे दूंगा। मतलब किस तरह का? देखिए किस तरह का। अगर हम आज भी जाएंगे कश्मीर में, 10 किलोमीटर पर आपको मिलेगा ट्रांसफार्म खराब है, मतलब ट्रांसफार्म जो नहीं, एक मतलब इस सिटी में 10-15 किलोमीटर सिटी में बोलते इधर कोई प्रॉब्लम, इधर पोल की प्रॉब्लम है। जम्मू में अगर मैं घूमूंगा, यहाँ मेरे दोस्त इतने रहते हैं, यहाँ भी चाहता हूँ, जहाँ भी चाहता हूँ, ये बात ही नहीं है, कंसेप्ट भी नहीं है, खराब है क्या मार्ग, वो बात भी नहीं है वहाँ, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है। अब डेवलपमेंट किसकी है? अब रहे सड़कें की बात, सड़कें जहाँ भी जाओ सड़कें ठीक है, जाते हैं तो अच्छी सड़कें हैं वहां तो। अब हो गए हैं थोड़े, इस थोड़ा तेज काम चला इस साल, मैगडम प्लांट जो था, हाँ तो गाँव में थोड़ा सा सड़कें अभी तो जाने लायक है। मैं कह रहा हूँ बड़गाम से 10 किलोमीटर अगर जाते थे, इतनी हालात खराब थी, श्रीनगर से 10 किलोमीटर तक उतनी हालात खराब थी। देखिए इस पर मैंने कहा ना, अब हम उस पर टूरिज्म की वजह से तो लोगों को रोजगार मिलता है ना वहाँ पे, जम्मू में तो टूरिज्म भी नहीं है। हाँ यही बात है ना आपकी, सही है। जो टूरिज्म आता था, जो टूरिस्ट जो भी आता था पहले जम्मू में रहता था, जम्मू के बाद फिर वो श्रीनगर पहुंच जाता था, जम्मू में भी काम होता था। एक बात है, आज भी वो आते हैं जो इधर से आते हैं, अगर यात्री आते हैं वो किधर से आते हैं, जम्मू से आते हैं, तो उससे हमें खुशी हो जाती है कि जम्मू वाले भी खुश रहना चाहिए। हाँ अब बात रहा दूसरा कि टूरिज्म का। देखिए टूरिज्म का काम फिलहाल उनको बेचारों को ये 2 साल मिले हैं, 2-3 साल मिले, बहुत कम हुआ। अब पता है सबको, बहुत कम आते थे, होटल इजी मिलता, आज नहीं मिलता जल्दी। यहाँ पहले 100,000 रुपए पर मिलता था,
आज अगर मैं हाउस बोट में जाऊं तो मुझे 10,000 देने पड़ेंगे, 5,000 देने पड़ेंगे, ये डिमांड होती है ना किसी जगह। तो ये चीजें होती है। देखिए इस पर मैं यही कहूंगा कश्मीरियों के साथ जो भी हो रहा है, या जम्मू कश्मीर के साथ, नहीं कश्मीर के साथ 2014 के बाद कश्मीरियों के साथ वफा हुई है? जो 2014 के बाद अगर हम बात करें, पत्थरबाजी खत्म हो गई है, मिलिटेंसी कम हो गई है, बाजार रात के 12-1 बजे तक खुले रहते हैं। मैं कह रहा हूँ वो चीजें जो होने वाली है, मैं कह रहा हूँ अगर आप 25% को ठीक करोगे, 25% ठीक हो सकता है, 75% हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मतलब जैसे कि हमारा जो भी बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो PhD करके हैं, उनको रोजगार ही नहीं है, वो केले बेच रहे हैं। जब वो केले बेच रहे हैं, देखो ये भी एक मुसीबत है ना। ये चीजें हुई है, पत्थरबाजी खत्म हुई है, मिलिटेंसी में रोक लगी है, डेवलपमेंट हो रही है, अभी आपने कहा सड़कें पक्की हो रही है। देखिए सड़कें मैंने कहा काम हो गया, बाकी जो बड़ा पॉलिटिकल मसला है जो इनका होता है वो तो मैंने कहा मैं इस पर बात, क्योंकि मैं पॉलिटिकल से हमेशा रहता हूँ पीछे, अब इस पर इसलिए कह रहा हूँ। रिएक्शन तो दे ही सकते हैं कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए मैं सारा ठीक नहीं हो रहा, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा जिसने भी जुल्म किया खुदा उनको भी जलील करे, खार करे, मैं यही कहूँगा। मैं इस पर ज्यादा यही नहीं कहूँगा, मैं इतना कह सकता हूँ इसमें कि जो इस वक्त की हालात है वो भी खराब है। क्यों है? बेरोजगारी, वो भी अच्छा नहीं, बेरोजगारी है, परेशानी है। तो ये है, इस पर हम ज्यादा बात करते नहीं, क्योंकि मैंने कहा पहले आपने सवाल किया, मैंने बोला ईमानदार लीडर को हर इंसान को हक है वोट देने का, हर इंसान को हक है बात करने का, हर इंसान अपनी बात रखेगा, चाहे जम्मू वाला होगा चाहे कहीं पर होगा, कई कम्युनिटी का भी होगा, उसकी अपनी ओपिनियन है, वो बोल सकता है बात। यहाँ क्या क्या माहौल है, अगर कोई भी आपको बात करेगा बोलेंगे नहीं इसकी बात नहीं, लेकिन उसको बोलना है, अपनी बात बोलना है। हम भी अपनी बात बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से बहुत परेशानियां हैं, वो दूर होनी चाहिए। कश्मीर में जो परेशानियां वो दूर हो जाए, चलो जो वो होगा उनके लिए इशारा, जो उनको लगेगा सर्च करना, ईमानदार कौन है कौन नहीं है वो उनकी मर्जी है, हमें क्या करना है हमें खुद पता है, तो हम करेंगे वो, हम तो अपना काम तो चला ही रहेंगे, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, हम पे क्या असर पड़ेगा। मुझे वो काम तो फिर से करना है ना, एक तो मुझे खुद मजदूरी करना है, काम करना है, बिजनेस करना है, दुकान चलानी है, और दूसरा लोगों की जो मेरे से हो सकता है। मैंने कहूँगा ये मेरा अपने कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए है। मैंने तो किसी का नहीं देना, मैं बोलूंगा ऐसे मीडिया पर मैंने ये किया वो किया, बोलेगा मत करो। हाँ आप बोलोगे मत करो, क्यों बोल रहे हो? लेकिन एक चीज है ना, अगर सरकार अच्छी होगी तो आपको भी थोड़ा मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को चाहे था जो काम उनको करना था वो मैंने किया, सीधा कह रहा हूँ। कुछ काम ऐसे कोरोना में हो गया, आप देख रहे थे उस टाइम, मैंने अपनी बीमार, मतलब मैंने ये नहीं समझा मैं मर जाऊंगा, मैं लग गई, इतनी फैमिलियां गई, सारे वीडियो आपके पास होंगे उस टाइम के, वो देख रहे थे आप, सारा आपने देखा, और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था वो सब देख रहे थे। मेरा तो लोग फंडिंग नहीं था ना, मेरा लोगों का पैसा ज़कात का नहीं था। चलो हमने ये अपना आखिरत के लिए किया, दोस्तों ने किया, मेरे दोस्तों फाउंडेशन ने किया, जो दो चार दोस्त थे मिलकर किया और पहुंचा दिया। ये सरकार का काम था कि नहीं था? था। उनको ये अवाम, देखो ये सरकार का ही काम था, चलो हमने किया, हमने किया, वो भी ठीक है। अब सरकार जब अच्छी आएगी, आपकी बात पर पहुंचता हूँ, तो मेरा तो सपोर्ट मिल जाएगा ना। अगर इनको कहीं पर कोई काम होगा, बोलेंगे ये जो करो, आपको करना है आप करो, अपने थ्रू करो, ताकि आप मजलूमों तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे, ये चीजें होती है। अच्छी सरकार के लिए कौन नहीं तड़पता है? अच्छी सरकार के लिए सब लोग तड़पते हैं, सुकून सब चाहते हैं। जिस तरह ये माँ छुरियां चलती, क्यों चलती है? ड्रग्स क्यों हुआ? ड्रग्स पर रोक पूरी तरह से होनी चाहिए। सबसे मुसीबत है ड्रग्स। हमें कुछ नहीं चाहिए, चलो हम सब खाएंगे, एक ही रोटी खाएंगे, लेकिन ये नहीं चाहिए। ये ड्रग्स वाले बच्चे सड़क पर नहीं गिरने चाहिए, शराबी नहीं चाहिए, हमें एक अमन और पीसफुल चाहिए, सिटी। खासकर इसका शिकार युवा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अभी 2 पड़े थे उधर जम्मू में, उधर पड़े थे, अभी तो मैं इधर से गुजर रहा था, उसको उठाया और साइड में रख दिया। ये यहाँ भी देख रहा हूँ कहीं पर, हर जगह। मैं कह रहा हूँ मसला ये हालात, ये कौन बर्दाश्त करेगा? देखो कोई बात नहीं करेगा, बोलेगा मुझे क्या है, लेकिन मैं कहूँगा मुझे है, क्योंकि मैं उम्मती हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुझे हक है कि ये बोलने का कि प्रॉब्लम हो रही है, बोलने का, ये बोलना है मुझे। अगर कि हिंदू भाई का भी प्रॉब्लम होगी, किसी पर भी प्रॉब्लम होगी, सिख भाई का, इंसानियत पर हम बात करेंगे। अगर नहीं करेंगे फिर हमारा ये हक नहीं है बात करने का, मुझे हक नहीं इंटरव्यू देने का। जब मेरे हिंदू भाई का दर्द मैंने जब काम किया उस पर, तब मैं बात करता हूँ शान से। जब इधर कोई प्रॉब्लम थी मैं गया और उनके मसले हल किए, जब उधर था पंडितों का मैंने किया, हमने जी किया, हमारी फाउंडेशन गई, उनका जो देख रेख किया, यानी कि उस वक्त मैं हक रखता हूँ बात करें। अगर मैं कहूँगा नहीं मेरी अपनी बात करनी है, फिर मुझे हक नहीं है कि मैं सब किसी चीज पर बात करूँ।
अगर मैं कभी बात करूं उनको लगना चाहिए हमारे हिंदू भाई को नहीं हमारा भी अच्छा सोच रहा है। बिल्कुल। मेरा तो पॉलिटिकल है नहीं, मुझे क्या है पॉलिटिकल के साथ, कोई किसी ना तो वोट की बैंकिंग है ना कुछ है, ना मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ यही बात है कि अगर एक अच्छा माहौल जम्मू कश्मीर का पुरअमन मिल जाए, सुकून मिल जाए, हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के जम्मू के भी जो जवान है ये भी रोजगार में जाए, सब जाए, अच्छी तरह हो जाए। देखिए एक बादशाह का जब वजीर अच्छा होता है ना, अगर वजीर अच्छा मिले ना, पता नहीं बहुत ही अच्छी वो बनती है, वो बड़ा वो मुल्क बन जाता है। ऐसा होता है कभी बादशाह अच्छा होता है वजीर खराब होता है, कभी वजीर खराब होता है फिर बादशाह खराब होता है। मैंने यही तारीख देखा है, उससे भी उल्टा पुल्टा फसाद होती है जमीन पर। तो ये चीजें होती है। इंशाल्लाह बस दुआ करेंगे इस इलेक्शन में कामयाबी उसी को मिल जाए, हम दुआ करेंगे खुदाया उसी को कामयाब कर जो इंसान नेक से काम करे। हम अब बहुत थक चुके हैं, हम जुल्म और बर्बरियत से थक चुके हैं, परेशानी से थक चुके हैं, हम बहुत थक चुके हैं। मैं सच कह रहा हूँ बहुत थक चुके हैं, अब बहुत हो गया। अब हम सुकून से जीना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बच्चों का फ्यूचर बस सबसे ज़्यादा वही हमें नज़रों में है इस वक्त। हमारी यही उम्मीदें है, आखिरी उम्मीद है कश्मीरी पर। ये उम्मीद अगर ये जम्मू कश्मीर की उम्मीद फिर अल्लाह ही वाफिज़ है, फिर क्या कह सकते हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फिरदौस शेख साहब, चेयरमैन रहमतुल आलमीन फाउंडेशन के। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।